दोस्तों, नागपुर शहर के अंदर बहुजन समाज ने जलाई है ईवीएम। तो पूरी खबर दूंगा, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारत दस्तक के ऊपर। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र के बड़े नेता आप जानते होंगे प्रकाश आंबेडकर जी को, जो कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के पोते भी है। हाँ, उनको इन्विटेशन मिला है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। जैसा कि आपको मालूम होगा, राहुल गांधी जी फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं मणिपुर से मुंबई तक का। तो उन्होंने इन्विटेशन दिया है प्रकाश आंबेडकर जी को, और इस इनविटेशन को ट्वीट करते हुए प्रकाश आंबेडकर जी बोलते हैं कि मुझे राहुल गांधी की तरफ से इनविटेशन मिला है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, और मैं ये इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूं, यानी कि स्वीकार करता हूं उनकी तरफ से, और उनसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि बीबीए यानी कि वंचित बहुजन अघाड़ी को भी इंडिया गठबंधन में जोड़कर सीट का शेयरिंग दिया जाए। जैसा कि बीबीए वंचित बहुजन अघाड़ी जो पार्टी है प्रकाश आंबेडकर जी की, वो कई समय से कहते हुए आ रही है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का जो गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें एक पार्टी और जोड़ी जाए बीबीए, जिसको पार्लियामेंट चुनाव के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर बराबर का सीट शेयरिंग दिया जाए। यानी कि 48 सीटें हैं, 2 कम 50 सीटें हैं, 48 सीटें हैं, तो उसमें से चारों पार्टियों के हिस्से में 12 सीटें आनी चाहिए, ऐसा बीबीए कह रही है, यानी कि प्रकाश आंबेडकर जी की पार्टी कह रही है। और उन्होंने राहुल गांधी जी का जो वो था इन्विटेशन, उसे भी एक्सेप्ट कर लिया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, और उनका ये भी रिक्वेस्ट किया है कि हमें भी गठबंधन में जोड़िए। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रकाश आंबेडकर जी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका नीचे कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि वो किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लोकसभा चुनाव में अपने दम पर अकेला चुनाव लड़ेगी। तो इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद का कहना है, उन्होंने जो निर्णय लिया है बहुत कुछ सोच समझ कर लिया होगा, वो उनकी पार्टी के हित में होगा, यानी कि बीएसपी के हित में होगा। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद ने भी ईवीएम को लेकर अपना कड़क रुख दिखाया है। एक मीडिया को दिए हुए इंटरव्यू में उनका कहना है, जब बहुजन समाज और ऐसे कई लोगों को शंका है कि उनके वोट की चोरी हो रही है, तो चुनाव आयोग का यह कर्तव्य बनता है, क्योंकि चुनाव आयोग देश के जो लोकतंत्र है उसके लिए नौकरी कर रहा है, जो पब्लिक है उसके लिए नौकरी कर रही है, ना कि सरकार के लिए नौकरी कर रही है। सरकार चुनाव आयोग में अपने लोगों को बिठाकर चुनाव आयोग का मिसयूज कर रही है, गलत फायदा उठा रही है। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का साफ साफ कहना है, अगर वोटों की चोरी हो रही है और ऐसा लाखों करोड़ों लोग कह रहे हैं, तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर ईवीएम में जो भी गड़बड़ी हो रही है उसका पता लगाना चाहिए और जनता का साथ देना चाहिए, ना कि सरकार के साथ रहना चाहिए। तो चंद्रशेखर आजाद का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी पहले ईवीएम पर सवाल उठा चुकी है, और जिस प्रकार से हमने देखा है कि कई ऐसी जगह है जहां पर कई कैंडिडेट जीत सकते थे, वहां पर गड़बड़ी कर भाजपा वो सीट जीत जाती है। तो दोस्तों, चंद्रशेखर ने भी ईवीएम के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। अब दोस्तों, बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो का एक बड़ा फैसला, जो पूरे देश में अब चर्चा का विषय बन गया है, और कई बड़े बड़े विषय जो विश्लेषण करते हैं उनका ओपिनियन आया है। लक्ष्मण यादव को आप लोग जानते होंगे, जिन्हें अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के पद से बाहर निकाला है। अब वो यूट्यूब पर कुछ वीडियोस बनाते हैं, उनका एक विश्लेषण आया है। बहन जी ने जिस प्रकार से कहा कि मैं किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी, मैं अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, तो इसको कोट करते हुए लक्ष्मण यादव जी एक वीडियो बनाते हैं। वो कहते हैं कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ेगी तो 0 सीटें हासिल करेगी या 1 सीट हासिल करेगी। जैसे कि बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों मैं भी मौजूद था, लाइव बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड कर रहा था। बहन जी ने कहा था, जब भी हम किसी के साथ गठबंधन करते हैं, कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर समाजवादी, सबके साथ हमने गठबंधन किया है, हमें उनका वोट नहीं मिलता। हमारा जो कोर वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, उनको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उनका जो वोट बैंक है कांग्रेस, भाजपा और सपा का हमें नहीं मिलता। तो इसके लिए लक्ष्मण यादव क्या कहते हैं, ये वीडियो देखिए। तो 2019 के चुनाव के गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को लाभ हुआ, यह बात आज बहन जी ने नहीं बताई। 2022 के चुनाव में फिर से बसपा अकेले लड़ी थी, बसपा किसी से गठबंधन नहीं की थी, और बसपा 1 सीट पर रह गई। 2017 तक जो बहुजन समाज पार्टी 22% वोट, 24% वोट, 2022 के
विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी केवल 12.8% वोट पर सिमट गई। दोस्तों लक्ष्मण यादव का इस वीडियो में साफ साफ कहना है कि जब 2019 में बहन जी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तभी उनकी 10 सीटें आई है, अन्यथा 2022 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का उसमें वो 0 सीटें रही और अकेले 2014 में लड़ा तब भी वो 0 सीटें रही। तो जहां बहन जी कह रही है कि हम किसी के साथ चुनाव लड़कर जब चुनाव लड़ते हैं किसी भी गठबंधन के साथ तो हमें फायदा नहीं होता, अन्य पार्टियों का फायदा होता है। वही लक्ष्मण यादव का कहना है कि बहन जी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो वो अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करेगी। तो भाई आपका क्या ओपिनियन है? आप बहुजन समाज के लोग हैं, आप जो ओपिनियन दोगे वो ही असली ओपिनियन होगा। तो नीचे कमेंट करिए क्या बहन जी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या फिर सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, कमेंट करिए। अगली बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, नागपुर शहर के अंदर जिसे बहुजनों की राजधानी भी कह सकते हैं दोस्तों, वहां पर ईवीएम का कड़ा विरोध किया है भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने। भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बीच चौराहे पर जलाई है ईवीएम, बाकायदा वहां पर पोस्टरों से ईवीएम लिखा गया है और ईवीएम बनाई गई है खड्डों से, यानी कि लोकल ईवीएम बनाई गई जैसे कि कागज, उनसे खड्डों से ईवीएम बनाई गई है और उसका क्या बोलते हैं उनको जलाया है और कड़ा विरोध जताया है चुनाव आयोग का और ईवीएम का। और सबका कहना है कि भारत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, अगर ईवीएम से चुनाव भारत में होते हैं तो भारत का लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। तो ये वीडियो देखिए। वीडियो में आपने देखा कि सभी लोग भारत मुक्ति मोर्चा के थे और इन लोगों ने ईवीएम को जलाया है बीच रोड पर नागपुर के अंदर। और सभी का कहना है कि ईवीएम से चुनाव होते हैं तो एक तरफा चुनाव होते हैं और बहुत आसानी से आरएसएस भाजपा के लोग चुनाव जीत रहे हैं और जो जनता का मत है यानी कि जनता का जो मत है वो खिलाफ है भाजपा के, लेकिन ईवीएम भाजपा के साथ है तो इसलिए भाजपा सरकारें बना रही है और चुनाव जीत रही है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या ऐसे ही ईवीएम पूरे देश में जलाना चाहिए? कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइए आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।